डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सोलेनॉइड टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड का मीनिंग क्या है ये हमने लिख रखा है। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग वायर wound in the form of close packed helix। हेलिक्स जिसको हम लोग हेलिकल पाथ के फॉर्म में भी जान रहे हैं, इस पाथ को हेलिक्स कहते हैं। कैरिंग करंट, इसमें करंट का फ्लो होगा। अब किसी सोलेनॉइड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड पे रैप कर देते हैं। इसी सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से वुंड होता है। ये सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड भी होता है और चाइना क्ले, चीनी मिट्टी का भी बना होता है। इसके ऊपर ये कॉइल की वाइंडिंग होती है। अब जैसे ही करंट का फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब इसके फील्ड पैटर्न्स को समझते हैं। तो इसके लिए यहां पे हमने कहा सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज यहां पे एक नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स, थर्ड, फोर्थ, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यहां से करंट एंटर किया जिसको आई से रिप्रेजेंट किया। जहां करंट एंटर करता है उसको इनवर्ड क्रॉस से मार्क करेंगे और ये डॉट आउटवर्ड, इनवर्ड, इस तरह से मार्क कर दिया। अब ये करंट आउटसाइड बाहर निकल गया। तो ये फील्ड पैटर्न भी इस तरह से लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर जितने भी टर्न्स हैं, इस टर्न्स के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। तो एट वेरियस टर्न्स current enters at points marked as cross। जहां करंट एंटर करा वहां क्रॉस से मार्क किया and leaves the plane of paper at points marked as dot। तो यहां पर क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड को या इसके फील्ड पैटर्न को समझने के लिए हम लोग एम्पियर्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। According to Ampere's right hand rule, suppose इस सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड पे इस तरह से रैपिंग किया हुआ कॉपर वायर का करंट का फ्लो हो रहा। तो करंट के फ्लो के अलावा टिप्स ऑफ द फिंगर, तो ये जो हमारा टिप्स ऑफ द फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा और जो थंब एक्सटेंड होगा ये थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और ये साउथ पोल को। अब यहां पर जैसे यहां करंट एंटर कर रहा है तो इस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रहा है।
तब इस कंडीशन में नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल इधर। इसका मतलब जो फील्ड पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा। और इसके अकॉर्डिंग यदि यहां पर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाए, ये डायरेक्शन, तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगे। अब इस फील्ड पैटर्न को यहां पे हमने शो किया और इसको वेरियस टर्न्स के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे ये टर्न्स, फील्ड पैटर्न को देखना है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये। अब यहां पर हमने डायरेक्शन दिखा रखा फील्ड लाइंस का, ये फील्ड पैटर्न्स, इसी तरह से नीचे फील्ड पैटर्न्स, ये डायरेक्शन हो जाएगा। इसमें आ जाएंगे ये डायरेक्शन। तो फील्ड पैटर्न भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर जब फील्ड पैटर्न इस तरह का शो कर रहा है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड करें? तो सपोज एक लूप को हम कंसिडर कर लें। इस लूप में ये डायरेक्शन है, इसके लिए ये डायरेक्शन। इसका मतलब यहां से इसके लिए जो फील्ड पैटर्न है इस लूप के लिए, वो फील्ड पैटर्न का डायरेक्शन है। इस लूप के लिए फील्ड पैटर्न का डायरेक्शन है। सपोज इसको B1 से रिप्रेजेंट किया, इसको B2 से रिप्रेजेंट किया। अब ये इस तरह से लग रहा है कि B1 और B2 किसी एक कॉमन पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे। ये B1 का डायरेक्शन, ये B2 का डायरेक्शन। इसको एक्सटेंड कर दें तो ये लग रहा है कि एक पैरेललोग्राम से टू एडजेसेंट साइड्स है। अब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है कि डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। और आउटसाइड चले जाए तो ये B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B2 को। इसका मतलब B1 और B2 एंटी पैरेलल, और यदि एक ही लूप है, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड मैक्सिमम होगा, वेक्टर सम होगा, और आउटसाइड द सोलेनोइड जीरो होगा। तो ये हम लोगों को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया मिल गया। अब इसके बेसिस पे इस सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सोलेनोइड, सपोज इसका लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स N, तो यहां पर एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे और एक एम्पीरियन लूप को कंसिडर कर लें। सपोज ये एम्पीरियन लूप PQRS इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पर हम लोगों ने एक सोलेनोइड लिया, ऑफ लेंथ L,
carrying current I. Let n be the number of turns per unit length. अब यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस लिया. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, line integral of magnetic field mu naught times the total current. तो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट मींस n इज इक्वल टू n इन 12, तो म्यू नॉट एन आई. और ये लूप हम लोगों ने कंसिडर किया पी क्यू आर एस. इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें. अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर एस के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ले. तो फर्स्ट सेगमेंट पी क्यू बी डॉट डी एल, सेकेंड सेगमेंट क्यू आर बी डॉट डी एल, थर्ड सेगमेंट आर एस, नेक्स्ट एस पी बी डॉट डी एल. अब क्यू आर सेगमेंट के लिए ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा. ये आउटसाइड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी जीरो. तो फाइनली सिर्फ ये पार्ट मिलेगा हमें. तो बी और इसका लाइन इंटीग्रल, इसका टोटल लेंथ एल है, तो एल्स. तो यहां पर बी डॉट डी एल फॉर द क्लोज पाथ और एम्पीरियल लूप पी क्यू आर एस, इसका वैल्यू हमें बी एल मिल गया. इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें. इस कंडीशन में 1 हम लोगों ने लिखा था बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस म्यू नॉट एन आई, दोनों को कंपेयर किया तो म्यू नॉट एन आई बी एल, देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एन कैपिटल है, म्यू नॉट n by L into I, then resultant magnetic field along the axis of the solenoid becomes mu naught n I. तो हम लोगों ने सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया. अब नेक्स्ट हम लोग टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. टोरॉइड को हम लोग सर्कुलर फॉर्म में, एक सर्कुलर लूप, इसके ऊपर इस तरह से कॉइल की बाइंडिंग होती है. इसको टोरॉइडल सोलेनॉइड भी कहते हैं. करंट आई एंटर किया एक पार्ट से और करंट आई लीव किया. अब यहां पर भी यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो है तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा या जो करंट इंटर कर रहा है उसको हम लोग इनवर्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसके आउटर सरफेस के लिए डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आउटर सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा.
तो करंट इंटर द प्लेन ऑफ पेपर एट पॉइंट्स मार्क्ड, हमने आपको बता रखा है, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और जहां लीड करता है वो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पे 3 पार्ट हो जाएंगे। एक इंटीरियर टू द टोरॉइड, इस टोरॉइड के अंदर, जिसको लूप 1 कंसिडर करेंगे और इसका रेडियस हम लोग R1 ले रहे हैं। इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर, इनसाइड द टोरॉइड, इसको रेडियस R लूप 2, और एक आउटसाइड द टोरॉइड, इसको लूप 3 एज्यूम किया और इसका रेडियस R2, अंदर वाले का R1, इनसाइड वाले का R। तो 3 लूप हमारे लिए है। फर्स्ट लूप ये है, सेकेंड लूप जो इनसाइड है 2, और थर्ड लूप एक्सटीरियर। अब तीनों लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। फर्स्ट, इंटीरियर टू द टोरॉइड, इसका लेंथ एज्यूम कर लिया L1 2 पाई R1, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B1, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, D1 लेंथ dL1 म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अभी लिखा हमने फॉर लेंथ L1 2 पाई R1 म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, और यहां पर ये लूप किसी तरह का करंट कैरी नहीं कर रहा है, या इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, इसलिए करंट 0 लिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर टू द टोरॉइड 0। सेकेंड, इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के इनसाइड लेंथ L2 2 पाई R, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सपोज B2, then B2 dL2 mu naught times the total current, it is B2 dL 2 pi R mu naught Ni, then B2 is equal to mu naught N by 2 pi R into I, then B2 is equal to mu naught Ni, where N is the total number of turns per unit length। और यहां जब भी आप R इफेक्टिव निकालेंगे, it is the mean value of R1 and R2। थर्ड, आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के एक्सटीरियर पार्ट पे आउटसाइड द टोरॉइड, तो यहां भी इसके लेंथ L3, इट इज 2 पाई R2, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज B3, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B3 dL3 is equal to mu naught times the total current B3 2 pi R2, net current 0, hence the net magnetic field outside the toroid 0। तो इस तरह से हम लोगों ने सोलेनॉइड, टोरॉइड और फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया। थैंक यू एंड गुड बाय।